हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और दिस इज़ ऑल अबाउट मी। या एंड हाँ, आई हैव ऑर्डर्ड दिस बुक। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिए, नीचे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगे। यू कैन परचेज दैट एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सर हर एक क्वेरी का। तो कमिंग टू टारगेट सीटेट 2020, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कुछ है, आज के वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और अभी तक आपने एनसीएफ नोट्स पढ़ चुके नहीं हो तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दोज वीडियोस। नीचे लिंक में ज़रूर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। ओके, तो एक बात बोलना चाहती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड ऑलमोस्ट डन इज नॉट डन। देर इज नथिंग सच एज ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। ओके, तो ये बात रख के खुद का प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना। तो नेशनल करिकुलम ये जो एमसीक्यूज हैं, दे आर ऑल फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 का। जब भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोशल स्टडीज हो, सोशल साइंसेस हो या ईवीएस, फर्स्ट श्योर एक क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे पेपर 1 में कई कई हाफ द टाइम्स दे गिव क्वेश्चन, हाफ द टाइम्स दे डोंट गिव ऑन एनसीएफ, लेकिन पेपर 2 में ज़रूर आ जाता है। तो दीज थिंग्स वॉट एवर इट इज़, एंड ऑफ द डे आपको एनसीएफ के ऊपर ज़रूर दो क्वेश्चंस तो पूरे पेपर में तो मिल जाते हैं फॉर श्योर। आई मीन ऑल सब्जेक्ट्स। तो इट इज़ कॉमन ऑल्सो, ये बात भी हमें याद रखना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो कमिंग टू अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से लर्निंग कैसा है, पैसिव है एंड सिंपल या एक्टिव एंड सोशल, पैसिव एंड सोशल या एक्टिव एंड सिंपल। देखो लर्निंग कैसा होता है, लर्निंग अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इज वेरी एक्टिव, है ना। और कैरेक्टर उसकी सोशल है, वी आर टॉकिंग अबाउट NCF in that format only, where education is for all, democratic attitude and all that, right? So that is the answer. Next, choose the most suitable method for developing concepts in social science at upper primary level. तो मोस्ट suitable method for developing concepts in social science, बेस्ट मेथड इसमें जो भी दिए हैं उसमें बेस्ट वाला ले लेना। मेमोराइजिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, लिस्टिंग डोमिनेंट फीचर्स, अगर मुझे डेवलप करना है कॉन्सेप्ट्स इन सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल, लर्निंग थ्रू अ सीरीज ऑफ गाइडेड क्वेश्चंस या लर्निंग थ्रू डेफिनेशंस, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बेस्ट वन? सूटेबल मेथड फॉर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या होगा आंसर? आई एम श्योर बाय नाउ आप बता पाओगे, बट स्टिल हियर इज द आंसर, लिस्टिंग डोमिनेंट फीचर्स होगा आंसर। अगर आप पूछोगे क्यों, दीज आर रूल्ड आउट, नो ना। क्या कहीं भी गाइडेड क्वेश्चंस के साथ हम पढ़ लेते हैं या सिर्फ डेफिनेशन से होता है क्या? और मेमोराइजेशन से टेक्स्ट बुक में बिल्कुल नहीं, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द बेस्ट आंसर वैसे ही भी देखोगे तो डोमिनेंट फीचर्स होते हैं। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड यूजेस डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स इन सोशल साइंस in listing the dominant features because it talks or includes history which tells about our culture and heritage. जब हम ये लिस्ट डोमिनेंट फीचर्स जब लगा रहे हैं तो पूरा का हमारा कल्चर के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में, एवरीथिंग अबाउट हमारे देश के बारे में बताता है। तो it's better to the most suitable method for developing concepts will be listing dominant features. Okay, next, at an upper primary stage social science compromises। देखो easy question है, अपर प्राइमरी में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल साइंस? वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। या पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस अपर प्राइमरी में नहीं होता ना, प्राइमरी में होता है। सो आपका आंसर क्या होगा? राइट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। हाँ, नेक्स्ट, NCF 2005 suggests which one of the following examination reforms? Class 10th examination optional, या state level examination to be conducted at different stages of school education, competitive entrance exam optional, या all of the above? क्या हो सकती है आंसर? NCF 2005 से which one of the following reforms? NCF के हिसाब से
class 10th examination is option. It was one of the suggestion, it not reality, you know. ये एक suggestion है, that's why be the curve. Please read the question proper thoroughly ताकि आपको कोई confusion ना हो. Next, the Right to Education Act 2009. कौन सा एक्ट है? 2009 specifies that if the number of children admitted for first 1 to 5th class is above 200, pupil teacher ratio कितना होना है? जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू वेरी वेल नो प्राइमरी क्लास में कितने होना है टीचर स्टूडेंट रेशियो, कैलकुलेट कर दिया आपने? देखो, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट इट इज 40 ना, तो 40 के हिसाब से देन pupil टीचर रेशियो इज 40:1 should be the ratio, right? Next, National Curriculum Framework 2005 talks of major shifts from National Curriculum Framework 2005 talks of major shift from कौन सा? Knowledge is given and fixed as it evolves and is created, या education focused to disciplinary focus, या learner centric to teacher centric. मेजर शिफ्ट क्या होगा? इस यही क्वेश्चन 3-4 बार इन डिफरेंट वेज इट वाज इवन इन 2019 में द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अ डिफरेंट मोड. लेट मी शेयर दैट आल्सो विद यू. आपका 2019 दिसंबर वाली पेपर में द सेम क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड आई बिलीव. एक सेकंड देखती हूँ. नो, आई थिंक दूसरे साल का पेपर में, तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन सिंपल आपको याद रखना है कि it is national curriculum frame talk major shift from see learner centric to teacher centric, and knowledge as given and fixed as it evolves as it's created. ये this is a major shift. Learner centric to this is opposite है, teacher centric to learner centric होना चाहिए, तो then you would have opted for this. Okay, तो आंसर क्या होगा? नॉलेज इज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट्स evolves and is created. हम बच्चों को चाइल्ड सेंट्रिक बना रहे हैं और लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट? सो दिस इज द आंसर. Next, in the National Curriculum Framework 2005 under the heading Examination Reforms, which of the following reforms has been suggested? कौन सा रिफॉर्म सजेस्ट हो गया? ओपन बुक एग्जाम्स, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव evaluation, ग्रुप ऑफ evaluation एंड ऑल ऑफ द above. बिल्कुल आंसर होगा ऑल ऑफ द above. ओपन बुक्स है, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सजेस्टेड. ये हुआ नहीं वो अलग बात है. सजेशंस तो ग्रुप वर्क evaluations, तो इसमें कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव evaluation केम इनटू लाइमलाइट, जो इट इज इनटू पिक्चर. Next, as per NCF 2005, the teacher classroom practices and materials used as well as evaluation technique used must be dash with each other. यानी the teacher classroom practices and materials used NCF के हिसाब से जो भी टीचर क्लासरूम प्रैक्टिसेस करती हैं, मटेरियल्स करती हैं फॉर एवेल्यूएशन टेक्निक, वो मस्ट बी कैसे? इंटरनली कंसिस्टेंट हो या एक्सटर्नली कंसिस्टेंट या इंटरनली प्रमोशनल या ऑल ऑफ दी अबव. क्या हो सकती है आंसर? यस, आंसर होगा इंटरनली कंसिस्टेंट होना है विद ईच अदर, राइट? जो भी इट इज इंटरनली प्रमोशनल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एक्सटर्नल के बाद भी इट्स नॉट, बट एक्चुअली दे शुड gel well. Now, next question. NCF 2005 has some guiding principles of the given statements. Which one is not a part of it? Create a mix. देखो फिर से बताते हैं क्यों. NCF 2005 has some guiding principles of the given statement. Which one is not? हाँ देखो मैं भी भूल गई, not नहीं देखी यहाँ पे. Creating a mix of exam and classroom life, discouraging the conventional rote learning, advance in the curriculum and making it beyond textbooks, a mix of knowledge with life inside the school. What would be the best? So here it's really difficult kabhi kabhi ki what is the answer. So NCF 2 has some guiding principles. इसमें क्या है ना, examination classroom is one, discourage conventional rote learning वाली बात एक,
advanced in curriculum and making it beyond this mix of knowledge with life inside the school, ये बात नहीं है. It is not one of the guiding principles. So others three are very much clear on the principle line, right? If you have read the principles, आपको समझ में आ जाएगा in our previous video. Now, last question of the day. Mr. Kishore, a science teacher, announces a class test on the coming Monday for one of the chapters. While drafting questions, he checks if the questions are related to the chapter chosen for the test. He is concerned about about question papers वैलिडिटी. देखो मिस्टर किशोर, ये भी 2 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में. तो इसी कंसर्न अबाउट क्वेश्चन पेपर, वैलिडिटी, कंटेंट कवरेज, ड्यूरेबिलिटी. आप क्या करोगे? वैलिडिटी के बारे में एज अ टीचर देखोगे या ड्यूरेबिलिटी? बिल्कुल. अब पहला थिंग, फर्स्ट थिंग आप क्या देखोगे व्हाइल ड्राफ्टिंग क्वेश्चंस? पूरा कंटेंट कवर कर रहे हो या नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर आपका 2 होगा. ओके, एंड डोंट मिस माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव मेनी मोर क्वेश्चंस कमिंग अप योर वे, जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड या सेट 6 में हम वो भी डिस्कस करेंगे. डोंट मिस आउट फॉर देम, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर मोर डिटेल्स. लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.